Hello, everyone. A very good evening and welcome back to our SHPL webinar. एंड आज एक बहुत ही शुभ दिन है। आप सभी को पता है आज एक बहुत ही खास दिन है। आज वसंत पंचमी है, यानी कि आज हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं। एंड आई होप कि सब जगह में ऑलरेडी पूजा हो चुका है। एंड इट्स रियली अ वेरी गुड ओकेजन। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से वसंत पंचमी को सेलिब्रेट किए हैं। एंड हर जगह ऑलरेडी पूजा का टाइम खत्म हो चुका है, तो कल से पूजा स्टार्ट हो चुका था, तो सब जगह पूजा भी हुआ है। आई होप सो। एंड उसके साथ आज का जो वेबिनार होने वाला है, वे वो वेबिनार में आप लोगों को कुछ अलग पता चलेगा। लेकिन जैसे कि हम लोग अभी का मैटर में, जो अभी का सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं जो मैटर को लेके, वो है हेयर। सो आज का टॉपिक हेयर रिगार्डिंग रहेंगे। सो अभी तक अगर आपने आपके टीम में शेयर नहीं किए हैं ये लिंक को, तो आप जल्द से जल्द लिंक को शेयर कर दीजिए। एंड हैप्पी वसंत पंचमी टू एवरीवन। आज का दिन जैसे बहुत शुभ है, तो आई होप एंड सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ हैं। एंड आज उसके साथ क्लोजिंग भी है, क्योंकि आज 14 तारीख है। एंड हम लोग का कंसिस्टेंसी का क्लोजिंग है, यानी कि सेकेंड वीकली क्लोजिंग और कंसिस्टेंसी भी आज लास्ट डे है। तो लोग बहुत बिजी भी हैं कि कंसिस्टेंसी को खत्म करना है, क्योंकि आज 14 तारीख है। सो अगर अभी तक नहीं किए हैं आप लोग, तो ये मीटिंग के बाद जल्द से जल्द कर लीजिएगा। आज 14th है एंड कंसिस्टेंसी का लास्ट डे है, एंड वीकली क्लोजिंग का, ये सेकेंड वीकली क्लोजिंग का भी लास्ट डे है। सो गो ऑन विद योर बिजनेस एंड अच्छे से क्लोजिंग कीजिए। सो आज का जो ट्रेनिंग रहेगा, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही एक कॉमन टॉपिक के ऊपर, जिसको लेके हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। एंड जिसको लेके बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे क्वेरीज उठ के बाहर आते हैं। सो आज का शेड्यूल बहुत ही बिजी है सभी के लिए। ऊपर से इतना अच्छा सेलिब्रेशन, एंड उसके बाद कंपनी का जो भी क्लोजिंग चल रहे हैं, ये भी क्लोजिंग अच्छे तरीके से करने का जो आप लोगों का साजिश है, ये बहुत अच्छे से चले। सो इसके लिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली चल जाएंगे आज के टॉपिक के ऊपर। सो आप लोगों के पास जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आई होप कि सभी लोग हर रोज प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जितने लोग नए आज जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूर रिपीट करना चाहूंगी। सो आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स और बाय रेजिंग योर हैंड्स। एंड मैं हूं अनुषा सेन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। अगर कोई भी सवाल आज के वेबिनार रिगार्डिंग, वेबिनार जब चल रहा होगा, तब अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं या फिर आपके माइंड में आते हैं, तो प्लीज आप नोट करके रखिए। एंड एंड में आप वो सवाल जरूर कर सकते हैं। अगर वो आज के वेबिनार रिगार्डिंग है, तो मैं जरूर उसका आंसर करूंगी। एंड आप लोग का जितना भी क्वेरीज, जितना भी डाउट्स रहेंगे वेबिनार रिगार्डिंग, मैं जरूर उसको क्लियर करूंगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं विथ लॉट्स ऑफ वार्म विशेस, क्योंकि आज का दिन, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही शुभ है। सो चलिए और देर ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं हम लोग के टॉपिक में, क्योंकि टॉपिक भी बहुत ही कॉमन टॉपिक है। एंड इसको लेके लगभग सभी लोग बहुत परेशान हैं। सो जैसे कि मैंने कहा, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा ये टॉपिक को लेके क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज्यादा ये टॉपिक को लेके सोचते भी हैं। सो वो है हेयर। क्योंकि अगर हेयर के बारे में बात किया जाए, या फिर अगर हेयर के बारे में जब भी कुछ सोच आते हैं, तो हम लोग एक ही चीज सोचते हैं, क्योंकि अभी किसी का भी हेयर का कंडीशन सही नहीं है। कोई भी यहाँ पे जो भी व्यक्ति प्रेजेंट है, कोई भी बता नहीं पाएंगे कि मेरा हेयर परफेक्ट है। सो अपने बालों के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, या फिर आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ये एक बहुत लंबा एक क्वेरीज, एक डाउट्स, एक कंफ्यूजन बहुत टाइम से चल रहा है।
सो बेसिकली हेयर्स के ऊपर बहुत बार वेबिनार हो चुका है, लेकिन फिर भी जितने लोग न्यूली आए हैं एंड इवन आज जो प्रोडक्ट्स आप लोगों के सामने आने वाले हैं वो प्रोडक्ट्स भी बहुत यूनिक एक प्रोडक्ट्स हैं। सो जैसे कि टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था आज का कि एलिवेट योर हेयर गेम टू न्यू हाइट्स। सो ये टॉपिक देने का कारण एक ही है, क्योंकि हेयर प्रॉब्लम कॉमन है, सभी में है। सो हेयर प्रॉब्लम इज नॉट अ राइट नाउ इट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि सब में कॉमन है, सबको होता है। पहले जब हम लोग का हेयर फॉल होता था तो हम लोग बहुत डर जाते थे, लेकिन अभी इतना हेयर फॉल होना स्टार्ट हो चुका है सब में, एंड इट्स रियली वेरी कॉमन टू एवरीवन। सो अभी लोग उतना डर नहीं जाते हैं, लोग परेशान हैं। एंड मतलब अभी भी वो लोग परेशानी में ही है कि कैसे ये हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। So basically, hair problem, hair falling problem, hair damage problem, it's a big issue right now. So अभी ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हम लोग ये प्रॉब्लम से बाहर आए, ये एक क्वेश्चन मार्क है सभी के लिए। एंड वी ऑल वांट कि हम लोग का हेयर बहुत अच्छे रहे एंड बहुत शाइनिंग, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, एकदम सबका ख्वाहिश ये होता है कि हम लोग का हेयर परफेक्ट रहना चाहिए। जैसे कि स्किन सब चाहते हैं परफेक्ट रहना चाहिए, सेम एज हेयर के मामले में भी हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि हेयर सही होना चाहिए। अगर किसी का हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पेशली अगर मैं मेन का बात करूंगी तो उन मतलब एवरी मैन ऑल्सो फेस सेम प्रॉब्लम, उनका भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम इतना बढ़ रहा है कि टोटल बैल हेड हो जा रहा है। सो यहाँ पे भी एक परेशानी का बात है। सो ऑन दैट केस, ऑन दैट सिचुएशन, हम लोगों को क्या करना चाहिए या फिर क्या इस्तेमाल करना चाहिए। सो चलिए आज का टॉपिक इसी के ऊपर रहेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने कहा, हेयर फॉल अभी एक बहुत ही ट्रेंडिंग इशू है। अगर स्पेशली बात करेंगे इंडिया की, क्योंकि हम लोग सभी लोग इंडिया से हैं, एंड इंडिया का अगर एक ड्रॉबैक अगर हम लोग सामने लाएंगे, देन डेफिनेटली दैट विल बी कि इंडिया में सबसे ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है rather compared to other countries. So ये हम लोग इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करें, इसका कारण क्या हो सकता है या फिर इसकी वजह क्या हो सकता है, वो तो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर एक बेस्ट या फिर बेसिक चीज आप लोगों को मैं क्लियर जरूर करना चाहूंगी, एंड ये बेसिक सभी को पता भी है, लेकिन मैं बताना फिर से चाहूंगी कि अभी इंडिया का जो हाल है रिलेटेड आवर हेयर प्रॉब्लम्स, जैसे बहुत सारे कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, सेम एज इंडिया में अभी हेयर प्रॉब्लम्स का मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग पकड़ेंगे कि 150 मिलियन इंडियंस में अगर हम लोग पकड़ेंगे, देन 20s उम्र में जितने लोग हैं, 20s, बिटवीन 20s टू 25, ये लोग सबसे ज्यादा हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम में सफर कर रहे हैं। नॉट ओनली 20s टू 30s, इससे ज्यादा उम्र में भी हो रहा है। मतलब मैं अभी शॉक हो जाती हूँ कि इफ आई कंपेयर, इफ आई आस्क टू माय फैमिली मेंबर्स आल्सो, तो उनका भी सेम रिएक्शन होता है, उनको भी सेम प्रॉब्लम्स होते हैं जो कभी हुआ नहीं करता था पहले। सो अभी ये एक ऐसा कॉमन इशू बन चुके हैं। हर इंडियन का अगर हम बात करेंगे, 10 इंडियन में से 9 इंडियंस में ये हेयर प्रॉब्लम कॉमन है। So it's tremendously a very big issue in India right now. And हम लोग सभी व्यक्ति, सभी लोग बहुत ही कंसर्न है ये मैटर को लेके। एंड अगर मैं 20s टू 30s के बीच का बात करूं, तो ऑन दैट टाइम एवरीवन फेस्ड हेयर फॉल इश्यूज, क्योंकि तब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो हेयर फॉल तब होता है। एंड उससे भी ज्यादा अगर हम बात करेंगे कि ऑन दैट टाइम हेयर फॉल हो भी जाता है, तो वो उतना टेंस या उतना परेशान लोग नहीं होते हैं, क्योंकि छोटे उम्र है, हेयर फॉल हो रहा है, फिर से हेयर आ जाएंगे। बट इफ आई से कि आफ्टर 25 हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, आफ्टर 30 हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑन दैट केस बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि एनीवन हियर, जो लोग आज ये मीटिंग को देख रहे हैं,
या फिर जो लोग वीडियोस को देखेंगे बाद में, मैं ये वादे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बता पाएंगे कि मेरा हेयर फॉल का प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ था। ऐसे लोग नहीं मिल सकते हैं। सो इट्स अ वेरी कॉमन इशू, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम को हम लोग कैसे फेस करेंगे, ये प्रॉब्लम को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, वो हम लोग देखेंगे ये वेबिनार में। सो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अगर उसको और भी एलैबोरेट किया जाए, अगर एक स्टैटिक्स के साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, देन डेफिनेटली जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 37% ऑफ आवर्स, हम लोगों के बीच में 37% जिनका लगभग 30 to 40% हेयर फॉल ऑलरेडी हो चुका है, एंड दे नीड अ वीक। हम लोग पहले ये वीक वर्ड नहीं था, लेकिन अभी ये वीक वर्ड भी बहुत कॉमन हो चुका है। एंड नॉट ओनली वीक, हेयर एक्सटेंशंस, मतलब अभी हेयर एक्सटेंशन इतना कॉमन हो चुके हैं, एंड मेनी हेयर ट्रीटमेंट्स बहुत कॉमन हो चुके हैं, क्योंकि हेयर लॉस को या फिर हेयर डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर हेयर डैमेज को रोकने के लिए, हेयर लॉस को फिर से नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए हम लोग सारे ट्रीटमेंट्स एंड ये वीग या फिर हेयर ट्रांसप्लांटेशंस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो 37% का अगर बात करें, अगर ये स्टैटिक्स के हिसाब से, तो 37% लोग ऑलरेडी 30 to 50% हेयर लॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड अगर 37% इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, अगर मैं इंडिया का पॉपुलेशन के बारे में बता रही हूँ, तो 37% मतलब आप लोग भी सोच सकते हैं कि कितना परसेंट मतलब ऐसे हैं कि जिनका बहुत ज्यादा हेयर फॉल ऑलरेडी हो चुका है, एंड दे नीड अ वीग और हेयर ट्रांसप्लांटेशन और मेनी ऑफ हेयर ट्रीटमेंट्स। एंड उसके बाद अगर आते हैं 30% ऑफ पीपल जिनको जिनका टोटली मतलब टोटली हेयर लॉस हो चुका है, and they definitely need a wig, need a hair transplantations, need a hair treatment, and totally मतलब जिनका हेयर बिल्कुल भी नहीं है, टोटल बालों गवा चुके हैं। एंड इसके साथ अगर और एक पॉइंट में आएंगे, देन 23% जो सिचुएशंस में अभी सबसे ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं मिनिमल हेयर प्रॉब्लम, यानी कि हर रोज जो नॉर्मली हेयर फॉल होना चाहिए था उससे ज्यादा हो रहा है। सो ये 23% ऑफ इंडियंस फेस मिनिमल हेयर प्रॉब्लम। एंड उसके बाद अगर आते हैं 10% ऑफ पीपल जहां पे नो हेयर लॉस, बट आई डोंट थिंक सो कि 10% लोग भी मिलेंगे, बट इट्स अ वर्ल्ड स्टैटिक्स, इट्स अ स्टैटिक्स, सो यहाँ से ये मेंशन किया गया है। सो इसी के हिसाब से, अगर इसी के तौर पे अगर हम लोग बताएंगे, देन डेफिनेटली वन थिंग कि अभी हेयर लॉस या फिर हेयर प्रॉब्लम ये एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न होने का चीज है। सो बेसिकली अगर इसके ऊपर आएंगे, देन डेफिनेटली हेयर फॉल एंड हेयर लॉस अमंग मेन एंड वीमेन, यहाँ पे आप लोगों को एक डाउट या फिर एक सवाल आई होप कि आ रहा है कि मेन एंड वीमेन में किसमें ज्यादा होता है, राइट? सो नाउ अगर ये प्रीवियसली अगर ये सवाल उठता तो हम लोग कुछ भी आंसर क्रिएट कर सकते थे, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, यहाँ पे हम लोग ये अलग स्पेसिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। वीमेन एंड मेन, दे बोथ आर फेसिंग हेयर इश्यूज, बोथ आर फेसिंग। एंड अगर और एक प्रॉपर टॉपिक या फिर प्रॉपर पॉइंट में अगर आते हैं, देन 60% पीपल नीड्स द प्रॉपर प्रोडक्ट विच कैन कंट्रोल देयर हेयर फॉल। हम लोग के इंडिया में 60% लोग ऐसे हैं जहां पे उनका हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर प्रोडक्ट्स उन लोगों को चाहिए, एंड वो लोग सर्च में है टू गेट अ प्रॉपर प्रोडक्ट्स। 60% ऑफ पीपल, कैन यू इमेजिन, मतलब ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर 60% में से हम लोग 6% भी अगर हम लोग सुधार सकते हैं, देन ऑल्सो द नंबर विल बी वेरी इंक्रीजिंग। सो ये 60% पीपल ऐसे हैं हम लोगों के सराउंडिंग में ही है जिनको एक प्रॉपर
प्रोडक्ट्स चाहिए जिससे उनका हेयर फॉल रुक जाए एंड उनका हेयर perfect रहे. So 60% people needs proper products which can control their hair fall and they're in needs of that. हर रोज सर्च करते रहते हैं. जिनका हेयर फॉल प्रॉब्लम है वो व्यक्ति हर रोज नेट में सर्च करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट से हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है. अगर यहाँ पे कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं देन प्लीज यू कैन रेज योर हैंड्स और यू कैन डू कमेंट्स कि ऐसे कितने लोग हैं जो लोग बहुत परेशान हैं. आप मतलब यहाँ पे जितने लोग भी प्रेजेंट हैं अभी, आप लोगों में से मैं ये सवाल जरूर करना चाहूंगी कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये बात अंदर में आता है कि ये हेयर फॉल बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है अभी एंड वी नीड टू स्टॉप दिस एंड इसके लिए आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं. ऐसे कितने लोग हैं? यू कैन रेज योर हैंड्स और यू कैन कमेंट जी मी ME मी. सो मुझे भी देखना है कि कितने लोग सर्च करते हैं. सो या ऑलरेडी यहाँ पे कमेंट्स आ रहा है एंड रेज हैंड्स भी हो रहा है. सो आप लोगों में से ही ऐसे बहुत लोग हैं जो ये मैटर को लेके बहुत ही परेशान है एंड ज्यादा से ज्यादा ना ये ख्याल रात को आते हैं. ये ख्याल जब हम लोग सोने के लिए जाते हैं तब ज्यादा आते हैं. दिन भर तो हम लोग काम करते हैं, बिजी रहते हैं, तो बिजी शेड्यूल में दिन गुजर जाता है. लेकिन रात में जब हम लोग घर लौटते हैं, सोने के लिए जाते हैं एंड वी रियलाइज कि हम लोग का हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है एंड ऑन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम लोग ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं फोन में. कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रहता है, कौन सा प्रोडक्ट का व्यूज अच्छा है, कौन सा ऑयल लगाने से हेयर फॉल रुक जाएगा, कौन सा शैम्पू यूज करने से हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएंगे. राइट? आई मीन मतलब ऐसे तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं. सो आई थिंक कि आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे. अगर आप खुद नहीं करते तो आपके सराउंडिंग में कोई करता होगा, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन इश्यूज है. जैसे कि मैंने कहा, ये ख्याल सब में आते हैं एंड तब भी हम लोग ऑन दैट सिचुएशन हम लोग ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, बट अल्टीमेट वी डोंट गेट दैट फाइनल सोल्यूशन जिसके सर्च में हम लोग थे या फिर जिसको हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि ऐसा एक प्रोडक्ट जो मेरा प्रॉब्लम को घटा देंगे एंड मेरा हेयर को अच्छे रखेंगे. एंड एंड ऑफ द डे अगर हम लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स मिल भी जाता है, हम लोग यूज भी करते हैं, बट वी डोंट गेट सेटिस्फाइड क्योंकि वो हम लोग को लगता है अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, मेरा हेयर में उतना अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहे हैं. सो ये बहुत कॉमन इश्यूज हैं एंड एवरीवन कैन रिलेट विद दिस पॉइंट. एवरीवन प्रेजेंट हियर ये पॉइंट के साथ रिलेट कर पाएंगे. सो चलिए अभी यही प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, यही प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करना है, उसी के ऊपर फोकस करते हैं. सो डेफिनेटली अगर हम लोग चलेंगे देन वन कि व्हाई इज हेयर फॉल मोर इन इंडिया. कारण क्या है? इतना ज्यादा हेयर फॉल होने का कारण क्या है? तो अगर कारण को बताया जाए देन डेफिनेटली सबको पता है, इट्स अ एनवायरमेंटल फैक्टर्स. क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, सबसे ज्यादा. इफ यू हैव विजिटेड अदर कंट्रीज, यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो अदर कंट्रीज विजिट कर चुके हैं. सो इफ यू गो टू अ कंपेरिजन देन यू कैन सी कि पॉल्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है. मोरओवर वी विल सी कि आवर इंडिया इज बेस्ट एंड डेफिनेटली आवर इंडिया इज बेस्ट. लेकिन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि जहां पे हम लोग का हेयर का इश्यूज आ रहा है, स्किन का इश्यूज आ रहा है. सो सेम एज अगर हेयर फॉल के बारे में या फिर हेयर इश्यूज के बारे में अगर बात करेंगे देन वन पॉइंट इज वेरी स्पेसिफिक, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. सो ये एनवायरमेंटल फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हम लोग के हेयर को सही रखने में या फिर ये हेयर को खराब करने में. सो बेसिकली जैसे कि हम लोग का वेदर बहुत ड्राई होता है, कहीं पे वेदर बहुत वेट होता है, कहीं पे वेदर बहुत ड्राई होता है एंड पोल्यूशन बहुत ज्यादा है. कहीं कहीं जगह में, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि सारी जगह में पोल्यूशन ज्यादा है, कुछ कुछ जगह में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है. जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत ज्यादा है पोल्यूशन. एंड इसके साथ environmental factors and dust, ड्राई वेदर्स, वेट वेदर्स, ये जो वेदर चेंजेस, क्लाइमेट्स, ये भी एक रोल प्ले करते हैं. एंड ये हम लोगों का हेयर प्रॉब्लम्स को और भी हायर बनाने में हेल्प कर रहे हैं. सो डेफिनेटली इन दिस केस
वी कैन डू एनीथिंग, हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते इसको, लेकिन हम लोग अंडर कंट्रोल रख सकते हैं ये प्रॉब्लम्स को। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अंडर कंट्रोल्स रखने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ हेयर जो हम लोग फेस करते हैं? ये क्लाइमेट की वजह से, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हम लोग जो सबसे मेन प्रॉब्लम जो फेस करते हैं हेयर में, वो क्या है? तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ब्रेकेज एंड स्प्लिट एंड्स। Definitely, breakage and split ends is the most common and most first uh, problem we all have faced till yet. बीच बीच से बाल टूट जाना, एंड हेयर इतना रफ हो जाना, स्प्लिट एंड्स आ जाना, एंड दिस आर वेरी कॉमन। एंड ये होता है क्योंकि टॉप मतलब अगर हम लोग ये ट्रॉपिकल रीजन का बाहर जाके अगर कुछ बातें करेंगे, देन डेफिनेटली लैक ऑफ मॉइस्चर। हम लोग हेयर का केयर उतने अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज अगर इतना हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर इतना डैमेज क्रिएट कर रहे हैं हेयर के ऊपर, देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर हेयर। लेकिन वो हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। एंड अनडाउटेडली ये सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होते हैं वेमेन को, सबसे ज्यादा बीच बीच से बाल टूट जाना एंड स्प्लिट एंड्स हो जाना। एवरी women out here today presents, they can relate with this point, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। हम लोग बोलते हैं कि बाल बढ़ते ही नहीं है, वी ऑल से कि एट द एट एट सम स्पेसिफिक टाइम हम लोग को ये लगता है कि हेयर और बढ़ नहीं रहा है, ये ग्रो हो नहीं रहा, ग्रोथ नहीं हो रहा है हेयर का। बट इट्स नॉट लाइक दैट। हेयर बीच बीच से टूट जा रहा है, दैट्स अ रीजन कि आपका हेयर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। एंड स्प्लिट एंड्स, आपका हेयर बहुत रफ और ड्राई हो जाना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज कि हम लोग का हेयर इतना डैमेज हो रहा है, हेयर का इतना प्रॉब्लम हो रहा है। एंड इससे अगर आगे बढ़ेंगे और एक पॉइंट, मतलब और एक पॉइंट्स या फिर और एक और बहुत सारे रीजंस के साथ कि किसके कारण हम लोग को हेयर फॉल होता है, मेजर कॉजेस। सो जो एक गलती हम लोग सब करते हैं, हॉट या हर्ड वाटर से हम लोग हेयर को वॉश करते हैं एवरी डे। ये अगर ठंडियों का मौसम का बात करें, देन आई थिंक कि 50 to 60% ऑफ पीपल दे यूज हॉट वाटर नहाने के लिए, एंड वो बालों में भी इस्तेमाल करते हैं। दैट्स अ रॉन्ग थिंग। एंड इसके साथ हार्ड वाटर मतलब हम लोग का सब जगह में वाटर बहुत प्योर नहीं होता है, आयरन बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट इज ऑल्सो अ कॉज टू डैमेज आवर हेयर। एंड इसके साथ अगर नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, देन टेकिंग सर्टेन पील्स और मेडिसिन। अगर आपका कोई भी डिजीज है, कोई भी इश्यूज है आपके बॉडी में, एंड फॉर दैट यू आर टेकिंग मेडिसिन और पील्स, देन ये भी एक कारण हो सकता है आपके हेयर फॉल के पीछे। एंड इसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे, न्यूट्रिशनल और विटामिन डेफिशिएंसी, यस इट्स अ पॉइंट। एंड आई होप कि ये पॉइंट बहुत अच्छे से रिद्धि मैम आप लोगों के साथ क्लियर कर चुके हैं बहुत सारे वेबिनार्स में। अगर आप मिस कर चुके हैं तो यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, आवर हेल्थ एक्सपर्ट्स बहुत वेबिनार्स कर चुके हैं कि न्यूट्रिशनल एंड विटामिन डेफिशिएंसी बॉडी में ना होने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए। So use that products, क्योंकि nutritional और vitamin deficiency can also cause your hair issues और also can lead you to hair fall. So यहाँ पे ये एक भी cause है। एंड इसके साथ dandruff in your scalp and hair। अगर आपके scalp में dandruff है, then it is also a very bad thing कि देखिए dandruff बहुत common चीज है। dandruff ऐसा नहीं है कि ये कोई disease है, it's a normal thing, we everyone have dandruff at least once in our lifetime। लेकिन ये dandruff बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है, जब सीजन चेंजेस होते हैं, जब विंटर में आते हैं तो डैंड्रफ ज्यादा हो जाता है, एंड जब ये क्लाइमेट चेंजेस होते हैं तो डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है। सो ऑन दैट केस डैंड्रफ भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपके हेयर को डैमेज करने के पीछे। एंड इसके साथ जो मेन पॉइंट एंड मेन मिस्टेक एंड मेन थिंग जो हम लोग सभी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, यूजिंग हेयर केयर प्रोडक्ट्स अनसुइटेबल फॉर योर स्कैल्प।
डेफिनेटली जो पॉइंट मैं पिछले स्लाइड्स में आप लोग के साथ शेयर कर रही थी, क्योंकि हम लोग जब भी वो ऑनलाइन में सर्च करते हैं कुछ भी ऑयल, कुछ भी शैम्पू, आई एम नॉट सेइंग कि सारे शैम्पूज या सारे ऑयल्स खराब है, नॉट लाइक दैट, बट यू हैव टू टेक द प्रोडक्ट्स विच इज शूटिंग योर स्कैल्प। हम लोगों को क्या चाहिए, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए। जो भी हम लोग देखते हैं वही प्रोडक्ट्स मुझे भी शूट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। So we all have different types of hair, क्योंकि स्कैल्प में स्किन रहते हैं, सो स्कैल्प का स्किन जैसा टाइप रहेंगे हम लोग का हेयर भी वैसे ही टाइप के होते हैं। सो डिफरेंट हेयर टाइप के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये तो एक रीजन है। एंड उससे भी ज्यादा बड़ा रीजन है कि वी यूज मेनी केमिकल प्रोडक्ट्स, वी यूज मेनी, अभी तो सारे लोग ये इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे हीटिंग स्टाइलिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, हाइलाइटर्स, हाइलाइट्स करने के लिए एंड कलर करने के लिए, टोटल ग्लोबल कलर करने के लिए भी बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं, राइट? सो इट्स डैमेजिंग आवर हेयर। सो ये कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको जो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन हम लोग सभी लोग करते हैं। सो हम लोग को हीटिंग एंड स्टाइलिंग भी करना है, एंड उसके साथ हम लोग को हेयर को भी सही रखना है। सो इफ यू वांट बोथ, देन यू हैव टू टेक द प्रिकॉशंस। आपको हीट एंड स्टाइलिंग करना ही है, वो सब करते हैं। अगर हम मना भी करेंगे तो सब करेंगे, क्योंकि उसके बिना आप लोग चल नहीं पाएंगे, राइट? जैसे कि अगर मेन का बात करेंगे, देन दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ जेल, हेयर मास्क टू कीप देयर हेयर back brushed and everything to keep their hair perfect. So on that case, अगर आप लोगों को बोला जाएगा कि आप लोग ये इस्तेमाल मत कीजिए, तो आप लोग, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? सो आपको अगर हेयर को सही रखना है एंड उसके साथ स्टाइलिंग भी करना है, देन डेफिनेटली टेक अप प्रिकॉशंस। एंड ये प्रिकॉशंस के लिए आप लोगों को क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो डेफिनेटली जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग देख लेते हैं ऑनलाइन में हो या दुकान में हो, देन डोंट बी वेरी हरी टू टेक दैट प्रोडक्ट। आपके लिए जो सही है आप वो प्रोडक्ट को चुनिए, क्योंकि ये भी एक रीजन है आपके हेयर को खराब करने के लिए। सो अभी आगे बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आज आप लोगों के सामने लेके यहाँ पे बैठी हूँ, जो कि एक ये हेयर किट है जो आपका हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हैं। एक अमेजिंग हेयर आपको दे सकते हैं, जिसके दौरान आप भी चौक, टोटली आप लोग चौक जाएंगे कि कैसे इतना अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं ये प्रोडक्ट। सो डेफिनेटली इट्स अ हेयर ग्रोथ किट, जहां पे 3 प्रोडक्ट्स रहते हैं। ये प्रोडक्ट्स आप लोग कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं, मेन हो या वीमेन हो, आप ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड स्पेशली फॉर हेयर ग्रोथ, फॉर हेयर डैमेज एंड फॉर रीग्रोथ योर हेयर, सारे प्रॉब्लम्स के लिए, सारे जितने सारे डाउट्स, जितने सारे क्वेरीज अभी तक हम लोग देख चुके थे, हम लोग फिल कर चुके थे, सो उस सारे का सारे सॉल्यूशन ये किट में है। सो इट्स अ किट जहां पे आपको ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। वो कैसे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो डेफिनेटली पहले आएंगे हम लोग की ये शैम्पू के ऊपर, जो कि राइस वाटर एंड केराटिन कंडीशनिंग शैम्पू है। जैसे कि मैंने कहा कि हेयर गेम को एक न्यू हाइट्स में लेके चलेंगे। सो माय टॉपिक वाज दैट, एंड इट्स रिलेटेड टू दिस, क्योंकि अभी तक तो हम लोग शैम्पू इस्तेमाल किए थे, बहुत सारे तरीके की शैम्पू इस्तेमाल किए थे, कंडीशनर अलग से इस्तेमाल किए थे, बट दिस टाइम Sharvashri is introducing you rice water and keratin conditioning shampoo, जहां पे आपको शैम्पू भी मिल सकता है एंड उसके साथ केराटिन कंडीशनिंग शैम्पू मिल रहा है। यानी कि आपको एक केराटिन स्मूथ देने वाला शैम्पू है ये। केराटिन के लिए तो हम लोग पार्लर जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ केराटिन करते हैं, एंड डेफिनेटली वी गेट अ स्मूथ हेयर, केराटिन स्ट्रेट हेयर, वी ऑल यूज दैट प्रोडक्ट, लेकिन that's not a permanent solution and that's not a very good solution for your hair. So अगर
ये प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट्स हम लोगों को मिलेंगे। डेफिनेटली अगर ये इसका बेनिफिट्स बताएंगे, क्योंकि इसमें राइस वाटर है एंड केराटिन है, जो एक साथ मिलके एक बहुत ही स्मूथ एंड सिल्की एक कंपोजिशन है। एंड इसके साथ आपका हेयर स्पा का भी एक हद तक ये काम कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से केराटिन डाला हुआ है। सो डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे मिनरल्स, प्रोटीन्स वो भी आपको मिल रहा है, क्योंकि राइस वाटर में मिनरल्स एंड प्रोटीन्स का मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर एक शब्द में बताएंगे, द abundance ऑफ मिनरल्स एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन राइस वाटर। एंड उसके साथ केराटिन, जो एक साथ मिलके एक ऐसा मिक्सचर बनाया गया है जो आपका एक स्पा ट्रीटमेंट भी आपको स्पा ट्रीटमेंट जैसा फील आपको दे सकते हैं, एक रॉयल फील आपको दे सकते हैं ये प्रोडक्ट। एंड अगर मैं और भी ये प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बताऊं, देन डेफिनेटली ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एंशियंट टाइम से राइस वाटर क्या चीज है ये हम सभी को पता है। इट्स अ बेनिफिशियल हेयर ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है हमेशा कि हम लोग राइस को रख के फिर उसको उसका वाटर को प्रिजर्वेटिव करके रख के हम लोग डेली इस्तेमाल करें। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आपको ये राइस वाटर के साथ केराटिन कंडीशनिंग के साथ आपको ये शैम्पू दे रहे हैं, जो आपका और कोई भी शैम्पू में ये एक साथ मिक्सचर नहीं मिलेंगे। सो डेफिनेटली ये आपके हेयर को एक गुड, बहुत ही अच्छा गुड टेक्सचर देंगे। एंड उसके साथ आपके हेयर ग्रोथ रखेंगे, आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, स्मूथ रखेंगे एंड लॉन्ग रखेंगे। एंड उसके साथ केराटिन है तो डेफिनेटली योर हेयर विल लुक लाइक अ केराटिन स्मूथ हेयर। मतलब आप अगर एक बार वॉश करेंगे ये शैम्पू से, देन यू विल फील कि आप अभी पार्लर से स्पा वगैरह करके आए हैं। सो ऐसा फील होगा आपको एक वॉश के बाद ही। सो क्योंकि इसमें केराटिन डाला हुआ है, सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू यूज इन योर लाइफ। एंड आई थिंक कि सभी के रूटीन में ये प्रोडक्ट जरूर ऐड होना चाहिए। एंड इसके साथ जैसे कि मैंने कहा 3 प्रोडक्ट का ये किट है। सो इसके बाद जो प्रोडक्ट आते हैं वो है हेयर ग्रोथ ऑयल, जिसका जरूरत आज के दिन में सभी का है। हेयर ग्रोथ ऑयल बहुत सारे एसेंशियल ऑयल से बनाया गया है ये हेयर ग्रोथ ऑयल, जो 100% नेचुरल एक हर्बल ब्लेंड है एंड स्पेशली क्राफ्टेड फॉर ग्रोइंग हेयर फास्टर। ये इसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके स्कैल्प तक पहुंचेंगे, जो आपके हेयर रूट्स तक पहुंचेंगे, वो आपके हेयर को बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे, आपके हेयर को हेल्दियर बनाएंगे, आपके हेयर को फॉलर बनाएंगे। एंड इसमें जो एग्जॉटिक एसेंशियल हर्ब्स हैं, जो हेयर केयर के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही अच्छा हर्ब्स इसके साथ डाला हुआ है। एंड ये जब भी आपके हेयर रूट्स में पहुंचता है तो आपके हेयर को एक अलग सा नरिशमेंट मिल सकता है, आपके स्कैल्प को एक अलग सा नरिशमेंट मिल सकता है। सो अभी ये जो एक प्रोडक्ट है ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी एक सवाल आई होप कि सभी में आ रहा है। सो डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप एज अ हेयर ऑयल ही यूज करेंगे। सो आप रात को हेयर ऑयल को यूज करेंगे एंड सुबह उठ के जो हम लोगों का शैम्पू है वो शैम्पू से आप हेयर को वॉश कर लेंगे। सो हेयर ग्रोथ ऑयल आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आप रात को स्कैल्प से लेके हेयर लेंथ तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद आपके हेयर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएंगी, आपके हेयर बहुत ही सॉफ्ट एंड सपेल रहेंगे एंड आपके स्कैल्प को नरिशमेंट पहुंचेंगे। सो ये हेयर ऑयल अगर आप रेगुलर बेसिस अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि रेगुलर बेसिस मतलब ये नहीं कि आप रेगुलर हेयर ऑयल को यूज कीजिए, आप प्रॉपर रूटीन में अगर आप ये हेयर ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके हेयर को भी डीप कंडीशनिंग कर सकते हैं, आपके नेचुरल जो ऑयल है, नेचुरल जो मॉइस्चर है हेयर का, उसको रिटेन कर सकते हैं। एंड इट्स अ एक्सीलेंट प्रोडक्ट फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। आई रिपीट, ये जो प्रोडक्ट है एक्सेलेंट फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। एंड ये सब हेयर टाइप के लिए, सब हेयर टाइप के लिए है। सो ये हेयर ऑयल आप हफ्ते में 1 से 2 दिन
आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को आप हेयर ऑयल अप्लाई कीजिए एंड सुबह उठ के आप शैम्पू कर लीजिए। जो शैम्पू मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाए थे आप लोगों के साथ, जो शेयर किए थे, राइस वाटर एंड केराटिन कंडीशनिंग शैम्पू। सो ये शैम्पू आप जस्ट हेयर ऑयल अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप शैम्पू से हेयर को वॉश कर लीजिए। एंड इसके बाद जो एक यूनिक प्रोडक्ट आते हैं, जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही एक्सक्लूसिव है, आपको हर जगह ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। एंड द प्रोडक्ट इज इटसेल्फ अ यूनिफिकेशन प्रोडक्ट, क्योंकि ये ओवरनाइट हेयर ग्रोथ राइज मिस्ट सीरम है। जैसे कि हेयर ग्रोथ ऑयल था, एंड दिस इज अ ओवरनाइट हेयर ग्रोथ राइज मिस्ट सीरम, यानी कि ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस कर सकता है, आपके डैमेज हेयर को रिपेयर कर सकता है, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकता है। एंड जिनका ये कंप्लेन था, हेयर थिनिंग हो रहा है, पतला हो रहा है हेयर, पहले तो बहुत वॉल्यूम था हेयर में, अभी कहीं ना कहीं वो नहीं है। सो दिस प्रोडक्ट कैन हेल्प यू आउट, एंड ये आपके हेयर का वॉल्यूम को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। सो इट्स अ ओवरनाइट हेयर ग्रोथ राइज मिस्ट सीरम। इसमें भी राइज मिस्ट डाला हुआ है, जैसे कि हम लोग का शैम्पू में भी ऑलरेडी राइस वाटर डाला हुआ है, इसमें राइस मिस्ट डाला हुआ है। एंड बिलीव मी, इट्स अ ट्रिमेंडस प्रोडक्ट जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए वन एंड वन सॉल्यूशन है। ये सिर्फ आपको स्प्रे करना है आपके स्कैल्प में, एंड आपको होल नाइट के लिए छोड़ देना है। एंड सुबह उठ के आप नॉर्मल पानी से भी वॉश कर सकते हैं, या फिर आप वो शैम्पू रिपीट करके भी वॉश कर सकते हैं। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके जो डैमेज्ड हेयर है उसको रिपेयर कर सकते हैं, एंड उसके साथ आपके हेयर ग्रोथ को प्रोमोट कर सकते हैं, आपके हेयर का वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज सच अ यूनिक प्रोडक्ट जो आपके टोटल हेयर केयर को कंप्लीट कर सकते हैं, एंड टोटल आपके हेयर को एक हेल्दी लुक दे सकते हैं ये प्रोडक्ट। सो ये आप जस्ट स्प्रे कर लीजिएगा आपके स्कैल्प में। ये हेयर लेंथ में स्प्रे करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द प्रॉपर वे अगर मैं बताऊं, तो आप स्कैल्प में इसको स्प्रे करना है एंड होल नाइट छोड़ देना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप नॉर्मल पानी से भी हेयर को वॉश कर सकते हैं, या फिर आप सेम शैम्पू यानी कि राइस वाटर एंड केराटिन कंडीशनिंग शैम्पू को इस्तेमाल करके हेयर को वॉश कर सकते हैं। ये भी आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर और भी बेहतरीन तरीके से बताएं, एकदम प्रॉपर तरीके से जैसे मैं अप्लाई करती हूँ, तो अगर मैं मेरा रूटीन बताऊं, देन आई जस्ट यूज दिस प्रोडक्ट इन ऑल्टरनेटिव डेज। अगर मैं मंडे को हेयर ऑयल अप्लाई करती हूँ, तो मैं ट्यूसडे को शैम्पू कर लेती हूँ। आफ्टर दैट वेडनेसडे मैं सीरम को अप्लाई करती हूँ, देन अगेन ऑन थर्सडे मैं हेयर को वॉश कर लेती हूँ। सो इट्स रिपीट ऑन दैट वे, मैं ऐसे इस्तेमाल करती हूँ। तो आप लोग ऑल्टरनेटिव डेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एल्स आप इसको एक हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम एज ऑन हेयर ऑयल। जैसे हेयर ऑयल भी आप 1 या 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में, वैसे ही सेम एज दिस प्रोडक्ट। सो माय सजेशन विल बी, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेयर ऑयल कब लगाए थे लास्ट एंड हेयर सीरम कब लगाए थे लास्ट, इफ यू गेट कंफ्यूज्ड, देन इट्स अ वेरी इजी सॉल्यूशन फॉर यू विच आई अप्लाई, कि आप ऑल्टरनेटिव डेज में अप्लाई कीजिए। then it will be very easy to memorize also, क्योंकि आपकी मेमोरी में रह जाएंगे कि आपने लास्ट डे में क्या इस्तेमाल किए थे, राइट। सो आप ऑल्टरनेटिव डेज में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज अ पैकेज जहां पे आपको फर्मेंटेड राइस वाटर कंबाइंड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, आपको एक ऐसा ग्रोथ किट दे रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं एसएचपीएल, जो आपके हेयर को एक अलग दुनिया में लेके जा सकते हैं, एक अलग, as I said, as my topic was to elevate your game and to take it in a new heights, so ये आपके हेयर को एक न्यू हाइट्स तक ले सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये यूज करने के बाद जो रिजल्ट आप लोगों को आएंगे एंड आप लोगों को मिलेंगे, इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड।
इसका रिजल्ट इतना अच्छा है एंड इसका रिजल्ट इतना अच्छा आप लोगों को मिलेंगे, सो डेफिनेटली इट विल ब्लो योर माइंड। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एसएचपीएल इज प्राउडली गिविंग यू a very good formulation of your hair package for extreme hair growth. So अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स का अगर सोल्यूशन अगर आपको चाहिए, देन डेफिनेटली ये हेयर किट आप लोगों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए एंड दिस इज अ प्रोडक्ट जो हर घर में होना चाहिए। सो ये प्रोडक्ट के साथ एवरी मैन, every woman can feel proud with their hair and obviously they will feel proud to use this product. So आज का वेबिनार तो मेरा यही तक था। अगर ये वेबिनार रिलेटेड, अगर ये प्रोडक्ट रिलेटेड, अगर आज के वेबिनार का कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज है, देन प्लीज आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर कोई भी सवाल है आज के वेबिनार रिगार्डिंग। और एक मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी पॉइंट कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया था डैंड्रफ, राइट? सो डैंड्रफ डेफिनेटली ये हेयर ऑयल से आपका डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम कहीं हद तक जा सकता है, आपके सीरम के साथ भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम कहीं हद तक जा सकता है, शैम्पू के साथ भी। लेकिन अगर आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम ही मेन इशू है, इफ इट्स लाइक दैट कि आपका एक्सेसिव डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, ऑन दैट केस इसका वेबिनार, इसके ऊपर वेबिनार नेक्स्ट वेडनेसडे में या फिर उसके बाद वाला वेडनेसडे में जरूर आने वाले हैं। सो डैंड्रफ के ऊपर एक स्पेशल वेबिनार जरूर आप लोगों को मिलेंगे। एंड इसके साथ अगर कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स अगर है, देन प्लीज आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, then I will be here to answer that question or answer. यहाँ पे एक सवाल है, छोटे बच्चों को भी यूज करवा सकते हैं क्या? सो ऑन दैट केस माय सजेशन विल बी नो। आप ये 13 के बाद, 13 साल के बाद आप दे सकते हैं एंड प्रॉपर टाइम टू यूज, मतलब जो लोग इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर वे में, क्योंकि 13-14 साल में लोग प्रॉपर केयर नहीं करते हैं। आफ्टर 18 दे टेक अ प्रॉपर केयर। सो आफ्टर 18 आई थिंक ये रूटीन अगर आप देंगे किसी को भी तो वो बहुत अच्छे से इसको निभा पाएंगे, क्योंकि रूटीन अगर हम लोग ऐसे होते हैं कि एक 2 दिन कंटिन्यू किए, फिर गैप आ गए हैं, फिर हम लोग 1 महीना बाद हम लोग को याद आया, देन डेफिनेटली वी स्टार्टेड अगेन, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आपको एक प्रॉपर रूटीन के हिसाब से जाना पड़ेगा, प्रॉपर केयर जैसे लेते हैं वैसे ही। यहाँ पे एक सवाल आ रहा है एलोपेशिया रिलेटेड। सो एलोपेशिया रिलेटेड आज को वेबिनार नहीं था, एलोपेशिया के ऊपर ऑलरेडी वेबिनार डाला हुआ है। आप YouTube में जाके, शर्वाशी हाउस प्राइवेट लिमिटेड का जो YouTube चैनल है, आप वहां पे जाके अगर एलोपेशिया टाइप करेंगे तो आपको इसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, आप वहां से देख के आपके हिसाब से प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स तो हेयर के लिए बहुत सारा हो सकता है एंड फॉर दैट ऑलरेडी हेल्थ एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, बट फाइनली आई कैन से वन थिंग जो आपके हेयर को एक कंप्लीट पैकेज दे सकते हैं, देने वाले हैं, जो कि है बायोटीन। सो बायोटीन गमीज आप जरूर लीजिए अगर आपके हेयर को सही रखना है। सो बायोटीन गमीज कैन बी टेकन एंड बायोटीन गमीज शुड बी टेकन फॉर एवरीवन। सो बायोटीन गमीज आप ले सकते हैं अगर आपका हेयर का कोई भी इशू है। सो बायोटीन गमीज कैन हेल्प यू आउट फॉर दैट इशू। सो अगर आपका हेयर को सही रखना है देन डेफिनेटली गो फॉर बायोटीन एंड उसके साथ जो भी सप्लीमेंट्स ऑलरेडी हेल्थ एक्सपर्ट्स में ने ऑलरेडी यूट्यूब में डाले हुए हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बायोटीन इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू फाइट अगेंस्ट योर हेयर इश्यूज और हेयर कंडीशंस। यहाँ पे एक सवाल है, अगर किसी के स्कैल्प में 30% हेयर नहीं है तो क्या ये दे सकते हैं? यहाँ पे एक सवाल है कि एज कितना है, एज के हिसाब से हम लोग को प्रोडक्ट देना चाहिए। अगर किसी का उम्र 45 to 50 के बीच में है एंड उनका हेयर जा रहा है, देन आई डोंट थिंक सो कि उनको हम लोग ये प्रोडक्ट देंगे तो देन डेफिनेटली इट विल गिव देम अ गुड रिजल्ट। आई एम नॉट सेइंग फॉर दैट, क्योंकि अगर
एज के साथ साथ किसी का हेयर फॉल हो रहा है, देन इट्स अ डिफरेंट इशू। अगर जेनेटिक है, इट्स अ डिफरेंट इशू। सो मेक श्योर आप अगर किसी को भी कोई भी हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट दे रहे हैं तो 2-3 सवाल जरूर कर लीजिएगा। मल्टी ब्यूटी, एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट, या एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट कैसे रहेंगे? या डेफिनेटली ये तो बहुत अच्छा रहेगा, ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप वो भी ले सकते हैं। ये आपके स्किन से लेके आपके हेयर तक, आपके नेल्स तक सब कुछ बहुत अच्छे रखेंगे। सो एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट भी आप लोग ले सकते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि और कोई सवाल है। एंड बहुत सारे सवाल आया था कि सप्लीमेंट कौन सा देना है। सो आई विल डेफिनेटली से कि गो फॉर बायोटीन। दिन में एक गमीज, सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद बायोटीन ले लीजिए एक गमीज, देन योर प्रॉब्लम विल बी डेफिनेटली सॉल्व्ड। अगर आपका कोई और मेजर इश्यूज नहीं है तो अगर आपका कोई इंटरनली कारण की वजह से आपका हेयर का मेजर इश्यूज है, ऑन दैट केस इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर आपका कोई मेजर ऐसा इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, देन डेफिनेटली बायोटीन एंड ये प्रोडक्ट्स अगर आप रेगुलर वाइज रूटीन वाइज अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, देन डेफिनेटली इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट, वेरी गुड रिजल्ट। सो चलिए आज का वेबिनार यहीं पे खत्म करते हैं। सो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे कोई एक वेबिनार में, लेकिन SHPL जूम वेबिनार का मुलाकात आप लोगों के साथ फिर से होगा कल शाम 8 बजे। सो टिल दैट बी सेफ, बी हेल्दी, बी ग्लोइंग एंड बहुत अच्छे से क्लोजिंग कीजिए। वीकली क्लोजिंग चल रहा है, सेकंड वीकली क्लोजिंग बहुत अच्छे से कीजिए। एंड कंसिस्टेंसी अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किए हैं, आज 14th है, सो फरवरी का कंसिस्टेंसी आज खत्म होने वाला है। तो जितने लोग नहीं किए हैं, जल्द से जल्द गो हरी अप एंड डू द क्लोज, डू द कंसिस्टेंसी ऑफर, क्लेम दैट। क्योंकि इस बार बहुत शानदार एक ऑफर है, आप लोगों को पता है लकी ड्रॉ में बहुत शानदार एक ऑफर है, राइट? सो इसके लिए आप लोगों को कंसिस्टेंसी जरूर करना चाहिए। सो इफ यू डिडंट डिड इट, हरी अप एंड गो फॉर दैट। सो चलिए आज का वेबिनार यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट, फॉर योर टाइम एंड ऐसे ही SHPL के साथ रहिए। Thank you everyone and good night.